आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में ट्रक और ऊंट गाड़ी आपस में टकरा गई और इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई। ऊंट गाड़ी चालक और ट्रक चालक दोनों की मौत हो गई। ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा सड़क पर पेश आया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आमतौर पर इसी तरीके से बड़े जो ट्रक होते हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं हाईवेज के ऊपर, और इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं जब ट्रक ड्राइवर की झपकी लग जाती है, और झपकी की वजह से अक्सर हादसे सड़क पर नजर आते हैं। और बताया यह जा रहा है कि जो बीकानेर में हादसा हुआ है उसकी वजह भी यही है कि ट्रक चालक की झपकी लग गई थी और इस दौरान उसका ट्रक पर नियंत्रण नहीं रहा, और इसी के चलते एक ऊंट गाड़ी जो कि सड़क पर जा रही थी टकरा गया। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। और ओम बिरला एक बार फिर से कोटा दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है। लोकसभा अध्यक्ष कैंप दफ्तर पर फिर से जन सुनवाई कर रहे हैं। लोगों ने बिरला के सामने अपनी समस्याएं रखी है। बिरला लोगों की समस्याएं सुन के निस्तारण कर रहे हैं। आज बिरला कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो ओम बिरला इस समय कोटा में मौजूद, फिर से 2 दिवसीय दौरे पर। जैसा कि लगातार न्यूज 18 पर ओम बिरला के दौरे की कवरेज होती है और इस दौरान अक्सर यह देखा जाता है दिल्ली से पहली फुर्सत मिलते ही वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं, लोगों के साथ जनसुनवाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया जाए। बंदूक में कारतूस भरते वक्त हादसा हुआ। जैसलमेर में बंदूक में कारतूस भरते वक्त यह हादसा हुआ। कारतूस में ब्लास्ट होने से एक शख्स झुलस गया। घर में ही बंदूक में कारतूस भर रहा था। भू गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गलत तरीके से कारतूस डालने पर बंदूक में यह बंदूक चल गई और चलने की वजह से जो शख्स इसमें कारतूस डाल रहा था वो झुलस गया। तो प्रथम जानकारी के मुताबिक बुलेट लोडिंग के दौरान गन में जब वो कारतूस को लोड कर रहा था उसी दौरान ये फायर हो गया, और फायर के होने के चलते वो शख्स वहीं पर झुलस गया। हॉस्पिटल ले जाया गया है। जैसलमेर में भू गांव है और उसी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और पावटा में बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूटपाट की गई। 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पावटा क्षेत्र में 20 दिन में लूट की ये लगातार तीसरी वारदात है। घटना से नाराज लोगों ने नारहेड़ा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी करवा दी है। टस्कोला रोड स्थित शनि मंदिर के पास की यह घटना है। तो ये पावटा क्षेत्र का मामला है जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार तीसरी लूट की वारदात, और इससे व्यापारी नाराज हो गए और सबने मिलकर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस लोगों से समझाइश की कोशिश कर रही है। और सीसीटीवी में वारदात। बीकानेर के खाजूवाला में चोरों का आतंक। सीएचसी परिसर में 15 दिन में 3 बाइक चोरी हो चुकी है। शातिर चोर पुलिस की पकड़ से अब भी दूर है। 2 नाबालिग बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हुए। पहले हॉस्पिटल में दोनों ने रेकी की। मात्र 2 मिनट में बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। हॉस्पिटल में कोई गार्ड नहीं था। फुटेज के आधार पर पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है।
और ये वो सीसीटीवी की तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएचसी हॉस्पिटल के बाहर ये दोनों चोर आए, बाइक का हैंडल लॉक को तोड़ा गया और इस सारी प्रक्रिया में 1.5 से 2 मिनट लगे और 9-2-11 लगातार इस तरीके की बाइक चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही है और इनके चेहरे साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस बाइक चोरों की तलाश कर रही है। और ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। कोटा में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी का मामला था। पुलिस ने ठगी मामले में आरोपी को पकड़ लिया है। सीएस, कलेक्टर सहित कई अधिकारियों की फर्जी सील लगाता था, खुद को बताता था एसीबी का रिटायर्ड अधिकारी और पत्रकार। आरोपी पर 12 मामले दर्ज हैं। रेलवे थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो कोटा में एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जो एसीबी रिटायर्ड एसीबी अधिकारी के नाम का सहारा लेता था, साथ ही जरूरत के मुताबिक जैसी डील करता था वैसी डेजिग्नेशन बना लेता था। ज्यादातर मामलों में उसने खुद को एसीबी का रिटायर्ड अधिकारी बताया और कहीं पर उसने खुद को पत्रकार बताया और तमाम अधिकारियों की फर्जी सील अपने पास तैयार करके रखता था और उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। फिलहाल 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी है कि जो मामले दर्ज है उसके अलावा इसने और कहां-कहां ठगी की है। कोटा में खुद को आर्मी अधिकारी बताकर गाड़ी सर्विसिंग करवाने के बहाने वर्कशॉप संचालक से 48,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। बदमाशों ने खुद को आर्मी से पोस्टेड बताकर एडवांस पेमेंट करने का झांसा देकर 48,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित जावेद ने बताया कि सलीम की पार्टनरशिप में छावनी इलाके में कार डेंटिंग पेंटिंग का वर्कशॉप है। यहां पहले आर्मी वालों की गाड़ियां डेंटिंग पेंटिंग के लिए आती थी। एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया और खुद को आर्मी कैंप में पोस्टेड बताकर एडवांस पेमेंट डालने की बात कही। फिर बातों में उलझाकर उसने 48,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। फोटो आया 11 बजे करीब, फोन करा उन्होंने कि यार मैं गाड़ी का फोटो डाला कि हमें गाड़ी ठीक करानी है, मिलिट्री कैंप से बोल रहा हूँ मैं, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और इसका मैं मेंटेनेंस बता दो क्या क्या आएगा। तो हमने मेंटेनेंस बता दिया। उन्होंने बोला मैं गाड़ी कल पहुँचाऊँगा आपके पास, मुझे अर्जेंट में चाहिए तो आप ऐसा करो पेमेंट डलवा देता हूँ, मैं ड्राइवर से कल गाड़ी पहुँचाऊँगा, आप पेमेंट डलवा देता हूँ, आपके व्हाट्सअप नंबर बता दो, गूगल पे में फ़ोन नंबर। तो अपन ने फ़ोन नंबर बताया तो उन्होंने कुछ एक लिंक ऐसा भेजा, जैसे अपन ने लिंक पर क्लिक करा तो लिंक पे करते अपने 48,000 रुपये 3 ट्रांजेक्शन में 48,000 रुपये कट गए। और ये खबर करौली से है। बच्चे के शव से इलाके में सनसनी है। हरिजन बस्ती से बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया हुआ। अगवा हुए बच्चे का शव मिल चुका है। पांचना पुल के पास बच्चे का शव मिला। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिजन बस्ती से बच्चे का अपहरण हुआ था। करौली बालक का अपहरण कर हत्या का मामला। हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। मृतक बालक गोलू का मोर्चरी में रखा हुआ है शव। गणेश गेट हरिजन बस्ती से उसका अपहरण हुआ था। एक महिला सहित 2 लोग पुलिस हिरासत में अब तक ले लिए गए। 7-8 बजे करीब हमें रिपोर्ट मिली थी कि एक बच्चा है गोलू नाम का जो घर से चले गया है, जिसमें अपहरण के मुकदमा दर्ज कराया था। तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद हमें जैसे हालात लगे उनको, उसके बाद अलग अलग टीम और हमारे सहयोगी उनके साथ में अलग अलग टीम के रात में हमने बच्चे की डेड बॉडी मिली और उसको लेके आए पोस्टमार्टम कराएंगे और जैसी स्थिति होगी हम आगे कार्रवाई। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। रात से मोर्चरी के बाहर धरना, कीटनाशक पीकर आत्महत्या का मामला। परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सादुल शहर एसएचओ दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग है। मांगे पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दबंगों से परेशान होकर इस युवक ने आत्महत्या की, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो गंगानगर में कीटनाशक पीकर आत्महत्या का मामला सामने आया है।
परिजनों का कहना है कि दबंग इसे लगातार परेशान करते थे, जिसके चलते तनाव में आकर इसने कीटनाशक पी लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। खाद की कालाबाजारी। टोंक खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2 पिकअप और उसमें रखे 150 कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। विवेकानंद खाद बीज ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की है। तो खाद की कालाबाजारी में पुलिस ने 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। लगातार खाद की किल्लत बनी रहती है और इसमें इसकी कालाबाजारी की जाती है, यानी कि जब खाद का स्टॉक आता है किसानों के लिए तो खाद को बल्क में पहले खरीद लिया जाता है और जब बाजार में खाद की किल्लत पैदा हो जाती है तो उसे मुंह मांगे दामों पर या फिर मोल भाव करके उसे बेचा जाता है। जो मूल कीमत होती है उससे ज्यादा कीमत लगाई जाती है और इस तरह की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार आती रहती हैं, जिससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बांसवाड़ा के नवागांव ग्राम पंचायत के पनियाला गांव में शनिवार को एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मीठा खाने से बड़ी संख्या में लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पहला मरीज शाम करीब 7 बजे अस्पताल में भर्ती हुआ। इसके बाद रात 11 बजे तक करीब 125 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए, यानी कि भर्ती होने वालों की अस्पताल में लाइन लग गई। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्थाएं करवाई। वहीं प्रशासन का कहना है कि गांव में सामाजिक कार्यक्रम के बाद करीब 200 लोगों का भोज रखा गया था। इसमें मीठा खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई। बांसवाड़ा गांव में सामूहिक भोज का आयोजन, मीठा खाने से लोगों में ये फूड पॉइजनिंग हुई है। 200 लोगों का भोज था, 125 अस्पताल चले गए। कोई विषाक्त भोजन का मामला है जिसको लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा हॉस्पिटल प्रशासन, सब लोग बिल्कुल एक्टिव है। सब लोग यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। लगभग 100 पेशेंट आ चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनका सफलतापूर्वक इलाज चल रहा है। किसी में कोई भी ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। तलवाड़ा ब्लॉक के नवागांव सेक्टर के जुबेल पनियाला में एक कोई सामूहिक भोज का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ जिन्होंने भी खाना खाया उसमें उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत थी। तो शिकायत पे हमें जैसे ही सूचना मिली तत्काल वार्ड तैयार किए, स्टाफ को बुला लिया और सारे डॉक्टर्स को भी अरेंज किया और अभी लगभग 50 के आसपास एडमिशन हो गए और लोगों के आने की सूचना है। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को अपना निशाना बनाते हुए 2.5 लाख रुपए का माल पार कर लिया। बांदीकुई थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शोरूम से 70,000 रुपए की नकदी और 7 LED की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के बाद बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। रात को लाइट नहीं होने के कारण शोरूम पर लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी कैद नहीं हुए हैं। अब पुलिस शहर के मुख्य मार्गों पर लगे अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दुकान जब चौकीदार ने टेलीफोन किया, जब मालूम पड़ा कि 6 तो LED और 60-70 हज़ार रुपये नकद। आपने क्या पुलिस को सूचना दी है? पुलिस तो मौके से निकल रही थी जब वो देख के गई है मौके को। कोटा में न्यू रेलवे कॉलोनी इलाके में चोरी हुई। रेलवे कर्मचारी के घर चोरी, 42,000 रुपए की नकदी, सोने के जेवरात चोरी और ATM कार्ड तक चुरा लिए गए। ATM पहुंचकर 45,000 रुपए निकाले गए। ATM में चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई। और ये तस्वीरें जहां से ATM कार्ड चुराया गया, वहां से वो ATM भी पहुंचा पैसे निकालने के लिए और 45,000 रुपए उसने ATM से निकाले। अब सवाल ये उठता है कि जब वो कार्ड चुराकर ATM
पहुंचा था तो क्या उसे पिन नंबर पता थे, और अगर उसे पिन नंबर पता थे तो कैसे पता थे। पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जानकारी जुटा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, एक रेलवे कर्मचारी के घर पर चोरी होती है, कुछ कैश चुराया जाता है, जेवरात चुराए जाते हैं, एटीएम कार्ड भी चुराया जाता है। चोर एटीएम कार्ड को लेकर एटीएम पहुंचता है, कैश निकालता है। एटीएम के पिन नंबर कहां से आते हैं चोर के पास? जी, ये फिलहाल पुलिस जांच का विषय बता रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो कार्ड पे ही उनके पिन नंबर कहीं लिखे हुए थे या कहीं से उन्होंने तलाश कर लिए थे और सातिराना अंदाज में उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर है जो एटीएम कार्ड से 45,000 रुपए की नकदी भी चुरा ली। हालांकि वो सीसीटीवी में कैद हो गया। और कल की इस वारदात के बाद रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता कि बेखौफ होकर चोर अंदर घुसते हैं और न केवल जेवरात और नकदी चुराते हैं बल्कि एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी चुरा लेते हैं और तुरंत सातिराना अंदाज में एटीएम कार्ड में जाकर ये नकदी भी निकाल लेते हैं। हालांकि जब नकदी निकाली गई तो जो खाताधारक है उनको, जो अजय कुमार है, उनको पता चला और पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसके बाद में सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने मौका मुआयना किया और इस मामले में रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी जो थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस मामले में संभवतः ऐसा माना जा रहा है पुलिस के आला अधिकारियों का कि इसमें उस युवक की डिटेन उस युवक को कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मानपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के भाई ने केस दर्ज करवाया। 2 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप है। बादी को ले जाकर पीड़िता से गैंगरेप किया गया। मानपुर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो दौसा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला बताया जा रहा है कि पीड़िता को अपने साथ जबरन बांदीकुई ले जाया गया, वहां पर गैंगरेप किया गया और उसके बाद पीड़िता के भाई ने थाने में यह मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर सच क्या है। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मुल्हाड़िया गांव के पास बीती रात को आगे चल रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक जसराम की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना लगते ही नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। हाईवे पेट्रोलिंग गश्त की टीम मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। इस हादसे में टैंकर चालक भी केबिन में फंस गया। इसको आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे चल रहा था, पीछे से टैंकर आया, ट्रैक्टर को टक्कर मारी और इसमें एक की मौत हो गई। और टक्कर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि केबिन तक ट्रक का जो है वो चिपक गया था। इसमें खुद ड्राइवर भी फंस गया। ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से इस केबिन से बाहर निकाला गया। कोटा के किशनपुरा तकिया गांव में पिछले दिनों मंदिर के पुजारी के घर पर हुए हमले मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है। छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं सहित समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। वहीं परिजनों के इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी तक दी गई है। कर दिया गया है, दबंगों द्वारा हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया गया है। हमें हमारी जमीन दिलाएं और मंदिर में सेवा पूजा दिलाएं और जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, हमारे घर में घुस के मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ मारपीट की, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए साहब। ये शर्मनाक घटना है जो है ना, अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते ना तो इनको गवाही देने वाला नहीं था।
इनको ये बेहोश हालत में मार पीट के और यहाँ पटक गए ये तो, लेकिन गांव वालों ने दबंगों गुंडों के डर के मारे किसी को बचाने भी रक्षा करने भी नहीं आए। तो सिरोही के सरियाखेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। छोटे बच्चों के अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए जिला प्रशासन भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहा है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित होते हैं, लेकिन कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जिनकी हालात देखकर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगते हैं। जिले के रेवदर तहसील के सरियाखेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी उन्हीं में से एक है, जो बद इंतजामियों की मार झेल रहा है। गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होने के कारण पिछले 5 सालों से क्षतिग्रस्त हालत में है। वन फैमिली वन मेंबर परिवारवाद पर प्रहार के लिए कांग्रेस की उदयपुर बैठक में यही रणनीति बनी है। लेकिन हकीकत क्या है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मेंबर्स की लिस्ट तो कुछ और ही कहानी कहती है, जिसमें परिवारवाद वंशवाद का ही बोलबाला है। देखते इस रिपोर्ट में। वंशवाद की बेल, कांग्रेस में खेल, अपनों पर करम, परिवारवाद शर्म। राजस्थान कांग्रेस में परिवारवाद। वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से काम, कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे। उदयपुर में चले चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने डिक्लेरेशन में परिवारवाद से दूरी बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद उसी राज्य में पार्टी परिवारवाद के भंवर में फंसती दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर 2 डेलीगेट्स बनाए जाने थे, जो पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए वोट करेंगे। सीएम गहलोत समेत कई मंत्री और विधायक एक तो खुद ही पीसीसी के सदस्य बन गए और दूसरा अपने बेटे, बेटी या पत्नी या किसी रिश्तेदार को डेलीगेट बनवा दिया। आप भी जरा नजर डालिए और समझिए कैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने पीसीसी सदस्यों के जरिए अपनों की लॉन्चिंग भी की है। विधायक महेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी बनी पीसीसी सदस्य। मंत्री मुरारीलाल मीणा और उनकी पत्नी सविता मीणा बनी पीसीसी सदस्य। विधायक दिव्या मदेरणा और लीला मदेरणा बनी पीसीसी सदस्य। सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट भी बने पीसीसी सदस्य। विधायक दीपेंद्र सिंह और उनके बेटे बालेंदु सिंह भी पीसीसी सदस्य बने। बद्री जाखड़ और उनकी बेटी मुन्नी गोदारा भी बनी पीसीसी सदस्य। मंत्री लालचंद कटारिया की भाई की पत्नी रेखा कटारिया बनी पीसीसी सदस्य। विधायक मीना कंवर के पति उम्मेद सिंह बने पीसीसी के सदस्य। अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए, जिन्होंने अपने बच्चों को पीसीसी सदस्य बनाकर राजनीति में लॉन्च किया है। विधायक नरेंद्र बुडानिया के बेटे अमित बुडानिया पीसीसी सदस्य बने। रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा बने पीसीसी सदस्य। बाबूलाल बैरवा के बेटे अवधेश बैरवा बने पीसीसी सदस्य। मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव भी पीसीसी सदस्य बने।
निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के बेटे विकास नागर पीसीसी सदस्य बने। मंत्री जाहिदा खान के पति जलिस खान और उनका बेटा बना पीसीसी सदस्य। गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा भी बने पीसीसी के सदस्य। कांग्रेस में जो रीति नीति कानून बनता है वो सब मानते हैं, और यदि कोई नहीं मानता तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है कैसे मनवाना। तो कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। परिवारवाद क्या होता है? पूरा भारत देश हमारा परिवार है, पूरा राजस्थान परिवार है। ये बीजेपी वालों का एक जुमला है कि परिवारवाद चल रहा है। उनके यहाँ कौन सा नहीं चल रहा है? कौन नहीं बनता है परिवार का सदस्य? तो ये उनके जुमले को तो मैं तो असत्य मानती हूँ। वहीं इस लिस्ट में कई विधायक और नेता ऐसे भी हैं जो ना तो खुद पीसीसी सदस्य बने और ना ही अपने परिजनों को पीसीसी का मेंबर बनाया। अपनों के बजाय कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया। इन नेताओं में जलदाय मंत्री महेश जोशी भी शामिल हैं। हर आदमी की राजनीति में अपनी अलग अलग सोच होती है और वो सोच के हिसाब से काम करता है। कोई खुद भी बने, पहले हम भी बनते थे। ये कोई ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं। जिसने जो ठीक समझा उसने वो किया। एमएलए में से बनने का भी एक सिस्टम है कि परसेंटेज में से इतने % एमएलए बन सकते हैं। सारे एमएलए कोटा में भी नहीं बन सकते। और पीसीसी मेंबर बनना एक संगठन से जुड़े रहने का एक जरिया है। एक तरफ गांधी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से खुद को अलग करके उन पर लगे परिवारवाद के दाग को धोने की कोशिश में है, वहीं पीसीसी में बनाए गए सदस्यों में परिवारवाद चरम पर है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट।